अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ जौनपुर लोकसभा सदर के महाराजगंज थाना क्षेत्र के कमला बाज़ार में। चुनाव 25 मई को वोट पड़ना है और यहाँ जानकारी प्राप्त करते हैं क्या है माहौल, किस तरीके से जनता निगाहें बैठाई हुई है कि इस बार क्या बदलाव को लाना है, क्या इनकी विचार है, किस तरीके से ये वोट देंगे, या तो जात पर वोट करेंगे, या तो विकास पर वोट करेंगे, या तो व्यक्तिगत वोट करेंगे। अब यहाँ सभी बैठे हैं, कोई बीडीसी है, कोई प्रधान है, और थोड़ा सोचा कि इन लोगों से बातचीत करो। आपका सर मेरा नाम रमन शंकर यादव। घूमते हैं आप, कार्यक्रम भी करते हैं। हाँ, क्षेत्र में घूमते क्या हैं। लगता है इस बार क्या कमल फिर खिलेगा कि नहीं? देखिए सर, कमल का खिलना बड़ा बढ़िया है। उसने इतना विकास किया है, कभी आज तक हिंदुस्तान की जितनी भी सरकारें आई इतना बढ़िया विकास किसी ने नहीं किया था। अब आप पूछेंगे नहीं, कि मैं मुख्य ऐसा- विकास क्या है जो आप कह रहे हैं कि इतना बढ़िया विकास की? मुख्य विकास इनका, जैसे इनकी सरकार में जितने सांड छूट गए और किसी सरकार में नहीं छूटे थे, ये विकास। और इनकी सरकार में छात्रों के जितने पेपर लीक हुए, शायद किसी गवर्नमेंट में इतने लीक नहीं हुए थे। बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पर है, डीजीपी का आप हाल देख रहे हैं कहाँ है जी। बच्चे पढ़ लिख करके देखिए, वो भी एक बच्ची रोड पर खड़ी है, सुपर टेट है, लेकिन परेशान है नौकरी के लिए बच्चे। तो सर कमल अगर अब फिर खिल गया तो शायद है कि पूरा हिंदुस्तान जिस तरह से लोग बेच रहे हैं, जैसे हवाई अड्डा बेच दिए, रेलवे बेच दिए, सारे डिपार्टमेंट को प्राइवेट करना चाह रहे हैं ये। तो अगर फिर कमल खिल गया तो समझ लीजिए कि पूरा हिंदुस्तान फिर से गुलाम हो जाएगा। इस बार तो नारा है 400 के पार। देखिए 400 के पार बीजेपी जुमलों की सरकार है। जैसे कहे थे कि हम, आप जनधन का खाता खुलवाइए, सभी किसानों के खाते में हम 15-15 लाख रुपए देंगे, और उस बार भी कहे थे कि हर वर्ष 2 करोड़ नौकरी देंगे। दिए किसी को? नोटबंदी करवाए, बोले कि नोटबंदी करते हैं तो पूरे देश का जितना काला धन है वो सब बाहर हो जाएगा, और जितना हिंदुस्तान का धन अंग्रेज लोग लेके नहीं गए उसका कई गुना धन भाजपा के नेता लेकर के विदेशों में बैठे हुए हैं। जैसे आपने कहा कि इनकी सरकार में उत्तर प्रदेश का भी यूपीपी का परीक्षा हुआ था, पुलिस का, हाँ। आरओ का हुआ था, सारी सब परीक्षाएं लीक हो गई। सारी परीक्षाएं लीक लेकिन हो इसमें योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि इसमें अगर पेपर लीक हुआ है तो तुरंत हम हटा देते हैं और निरस्त कर देते हैं। लेकिन इसके पहले की जो सरकार थी वो जानकर भी निरस्त नहीं करती थी, कहीं न कहीं लगता है उनसे मिले रहते थे। हम तो मिलते नहीं, तुरंत निरस्त कर दिया, और जो पेपर को लीक कराया था उसके ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई कर दी है। सर देखिए, इन लोग जो आरोप थोपते हैं कि हर सरकार में जो पेपर लीक होता था तो उसको लोग रिजल्ट यानी कि उसको निरस्त नहीं करते थे, तो ये झूठ बोलते हैं। क्योंकि देखिए अभी इसके पहले भी इन लोगों का एक नारा था कि अगर अखिलेश की सरकार आती है तो सारा का सारा बेनिफिट यादवों को मिलता है। अभी देखे थे ना आप कि बोल रहे थे कि ये 54 एसडीएम कौन थे उनको भर्ती कर दिया गया था, सारे के सारे यादव भर्ती कर दिए गए। लेकिन जब उसका ब्यौरा मांगा गया तो नहीं प्रेस कर पाए कितने यादवों को भर्ती किया गया था। तो ये झूठ बोलते हैं, और ये झूठ बोलने के बहुत बड़े माहिर हैं। वो तो कहते हैं कि हमारी डबल इंजन की सरकार जब से आई गुंडा माफिया सब जेल में चले गए या तो प्रदेश छोड़ के भाग गए। सर गुंडा है कहाँ कौन? एक एससी को, एक बीसी को, किसी को गुंडा आप बताइए? गुंडा तो यही लोग हैं, गुंडागर्दियाँ तो यही लोग करते हैं। तो इस बार आप लोग माहौल बना लिए हैं? माहौल सर, इस बार कोई प्रत्याशी नहीं लड़ रहा है, चाहे वह सपा का कैंडिडेट हो चाहे बसपा का कैंडिडेट हो, इस समय प्रत्याशी नहीं लड़ रहा है। इस समय पूरे हिंदुस्तान की, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा को हटाने के लिए एक साथ होकर के सभी लोग चुनाव लड़ रहे हैं। यही बात मैं आपसे पूछने वाला था, क्योंकि एक भाजपा के केंद्रीय मंत्री का मैंने बयान लिया था। उन्होंने कहा कि ये जितनी पार्टी सब लड़ रही है, ये जो पीडीए की बात करते हैं, ये केवल मोदी को हटाने के लिए लड़ रहे हैं, ना कि देश का विकास करने के लिए। ऐसा है, अब ये चूंकि डरे हुए हैं और इनके पास केवल कवच है मोदी,
कवच केवल मोदी हैं और ये मोदी के नाम पर चुनाव लड़ते हैं। और मोदी जैसा भ्रष्ट, इतना बेईमान, इतना झूठा प्रधानमंत्री अभी आज तक हिंदुस्तान में कोई बना नहीं। मोदी जी कहते हैं हम जात की राजनीति नहीं करते हैं, हमारे सरकार में महिलाओं को आरक्षण दिया गया, उनको राज्यसभा और विधानसभा में लाया गया, और अपने ही आपको बता दूं जौनपुर में यादव को मंत्री बनाया मैंने। अब सोचिए, एक तरफ इनका नारा होता है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। आपने देखा है कितनी बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, मणिपुर का कांड आप देखते हैं जी। बेटी को सरेआम रात में लोग बलात्कार करके उसकी लाश को जला देते हैं जी। ये इनकी सरकार में अभी देखिए चुनाव हो रहा था जिला पंचायत सदस्य का, उसमें भी औरत का चीरहरण किए हुए थे लोग जी। तो ये केवल मुंह से कहते हैं, करते कुछ नहीं है। आज किसी की बेटी सुरक्षित नहीं है, डरती हैं लड़कियां रोड पर निकलने के लिए, क्योंकि ये सपा बसपा के गुंडे नहीं टहल रहे हैं, केवल भाजपा के गुंडे टहल रहे हैं हर जगह। दुनिया में सर आप घूम रहे हैं, यहाँ तो योगी बाबा कहते हैं अगर कोई माँ का दूध पिया है तो एक लड़की को छेड़ के दिखा दे, बाबा का बुलडोजर उसके घर पहुंच जाए। ये छेड़े तो थे ब्रजभूषण सिंह जी, क्यों नहीं पहलवानों को छेड़े थे, क्यों नहीं उनका घर बुलडोजर चलवा दिए? अगर उनके घर बुलडोजर चलवा दिए होते तब तो हम समझते कि ये योगी बाबा सही बोल रहे हैं, लड़कियों के हित में ये काम कर रहे हैं। खुलेआम पहलवान बच्चियां चिल्ला रही थी, हुई कोई कार्यवाही? क्यों नहीं गिरवा दिया उनका घर? तो कहीं न कहीं आपको लग रहा है कि केवल ये एक ढकोसला है और मीडिया के माध्यम से सीधा ढकोसला है और सीधे सीधे जुमलेबाजी कर रहे हैं, 400 पार का नारा लगा रहे हैं, क्योंकि इनको भी मालूम है कि हम हारने जा रहे हैं। सारे जितने लोकल जैसे आप जैसे चैनल वाले हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूं कि अगर आप जैसे लोग ना होते तो हम लोगों की आवाज़ भी गवर्नमेंट के कान तक ना जाती। ये तो धन्यवाद देता हूं कि आप जैसे छोटे छोटे चैनल वालों को, जिन्होंने टहल टहल करके हर जगह हम लोगों के दर्द को और हम लोगों की पीड़ा को आप लोग सबको बताने का प्रयास कर रहे हो। और आप लोग के ही माध्यम से आज पूरा SC-BC समाज एक मंच पर खड़ा हो गया है। राज्यसभा की सांसद जौनपुर से है सीमा त्रिवेदी, कहती हैं जो राम का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हुआ। तो ये जो सपा बसपा वाले हैं राम के नहीं है। ऐसा है भैया ना, अगर हम मंदिर में जाते हैं तब मंदिर अपवित्र हो जाता है, अगर मंदिर में नहीं जाते हैं तो हम गैर सनातनी बताए जाते हैं। सोचिए कि अगर हम मंदिर में गए, अभी देखिए ना कन्नौज में अखिलेश जी गौरी शंकर के मंदिर में गए हुए थे जी। आपत्ति उनके ऊपर जाहिर की गई कि जूता चप्पल पहन करके कुछ गैर सनातनियों को लेकर के अखिलेश जी हमारे मंदिर में घुसे, इसलिए हमारा मंदिर अपवित्र हुआ, इसलिए हम इसको गंगा जल से धो रहे हैं। अब आप सोचिए कि एक पढ़ा लिखा और एक ऐसा मुख्यमंत्री जो सबसे विद्वान है, क्या वह जूता पहन करके मंदिर के परिसर में प्रवेश कर सकता है? क्या ऐसा कभी नहीं हो सकता है। अगर प्रवेश किए थे तो उस वीडियो को उनको दिखाना चाहिए था कि अखिलेश जी अपने पूरे टीम के साथ मंदिर में जूता पहन करके घुसे थे, उसको नहीं दिखाए। लेकिन जब ये निकल करके चले गए तो दान दक्षिणा तो ले लिए, तब इनको नहीं घड़ा आई कि अखिलेश जी का पैसा इसको न लिया जाए। दक्षिणा लेने के बाद जब वो मंदिर के परिसर से बाहर निकलते हैं तो ये लोग गंगा जल लेकर के खड़े होकर दुहाई देते हैं कि हमारे मंत्री को अपवित्र कर दिए। अखिलेश जी को मैं देखता हूँ ट्विटर हैंडल पर लगातार ट्रोल किया जाता है, टोटी चोर, ऐसा क्यों? ऐसा सर, मैंने आपको बताया ना, गवर्नमेंट है उनकी, कुछ भी कर सकते हैं वो। अभी अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिए, क्या गुनाह था? साबित नहीं कर पाए अभी तक। हेमंत सोरेन को जेल में डाल के बैठे हुए हैं। ये लोग तो केवल अपना आतंक फैला करके और सभी के अंदर भय पैदा करके किसी को टोटी चोर बता रहे हैं, किसी को माफिया बता रहे हैं। सबसे बड़े चंदा चोर खुद हैं, उसको नहीं बता रहे हैं। राम के मंदिर का जब उद्घाटन था तब भाजपा के बड़े बड़े नेता अखिलेश यादव जी को निमंत्रण पर दिए, बहुत से लोग बड़े नेताओं को गए नहीं। अखिलेश यादव जी जान रहे थे कि हम SC-BC के लोग वहां जाएंगे। अच्छा आप सोचिए, देश का सबसे बड़ा पदाधिकारी राष्ट्रपति होता है, ये लोग द्रौपदी मुर्मू जी को क्यों नहीं निमंत्रण दिए? आप सोचिए कि उनको क्यों निमंत्रण नहीं दिया गया। अखिलेश नहीं गए, इसका बहुत बड़ा विरोध हो गया, लेकिन हमारे देश के राष्ट्रपति को नहीं आमंत्रित किया गया। क्यों? क्योंकि वह दलित समाज की थी, मंदिर में जाती तो उनका मंदिर अपवित्र हो जाता। तो ये लोग केवल दिखा रहे हैं। राम सबके मन में है, हम सब भी राम की पूजा करते हैं, हम लोग भी श्याम की पूजा करते हैं, सब लोग पूजा करते हैं राम की। लेकिन इनके कहने के अनुसार अगर आप करते हो तो बढ़िया है, अगर इनके कहने के अनुसार नहीं करते हो तब बिल्कुल गड़बड़ है। तब राम केवल इन्हीं के हैं और किसी के नहीं है। क्योंकि अयोध्या में जब मैं वहाँ के यादवों के बीच में रिपोर्टिंग किया तो उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जब राम को नहीं मानते तो हम अखिलेश यादव को भी नहीं मानते। ऐसा क्यों वो लोग कहें? कुछ लोग हैं जिनको जानकारी नहीं है, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं। जैसे कुछ लोग 5 किलो राशन की बात कर रहे हैं कि हमको 5 किलो राशन मिल रहा है।
अब जिनको ये नहीं मालूम कि हम कि मूल तो 5 किलो है लेकिन 1 कुंटल हमारा सांड रोज खा लेता है, तो ऐसी मानसिकता के लोग कुछ भी बोलेंगे, उनको नहीं यहाँ समझा तो जा सकता। योगी सरकार गांव-गांव में गौशाला भी खुलवाई है, आप देखते होंगे। गौशाला आप क्या कहना चाहते हैं? आप सर चैनल वाले हैं, थोड़ी दूर है गौशाला, आप चले जाइए देख लीजिए गौशाला की क्या हाल है। ना तो वहाँ दाना है, ना वहाँ भूसा है, ना वहाँ पानी है, ना वहाँ जानवरों के लिए छाया है। मर जा रहे हैं जानवर, गड्ढा खोद के डाल दे रहे हैं। वैसे इनको गौ माता की हाय लगेगी, जो बोलते हैं कि हम गौ माता की रक्षा कर रहे हैं, इनको गौ माता की हाय लगेगी और इतनी बुरी तरह से इस बार ये जाएंगे, ये दोबारा फिर लौट करके नहीं आएंगे। इस बार माहौल बन गया है। इसलिए ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है, इस समय केवल मेरे हिंदुस्तान का संविधान खतरे में है। और उसी संविधान को बचाने के लिए इस पूरे देश की जनता एकजुट हो गई है। आप देख लीजिए जहां भी जा रहे हैं बीजेपी के लोग दौड़ा दौड़ा के मारे जा रहे हैं, दौड़ा दौड़ा के भगाए जा रहे हैं। इतना विरोध हो रहा है लेकिन फिर भी इतने बेशरम हैं ये झूठ बोलने से बाज नहीं आएंगे। इनका नारा है 400 पार। 400 पार का नारा क्यों देते हैं, इसका रीजन आप जानते हैं? नहीं जानते हो तो आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूं। ये लोग संविधान खत्म करने के लिए 2/3 बहुमत इनको चाहिए और इसीलिए ये 400 पार का नारा दे रहे हैं। अगर हम 400 पार हो गए तो हम बड़े आराम से बाबा जी के संविधान को मिटा लेंगे। संसद भवन बना ही लिए, कोई दिक्कत नहीं है। मनुस्मृति फिर से लागू करेंगे, इसीलिए केवल 400 पार का नारा चिल्ला रहे हैं। हम तो धन्यवाद देंगे सुप्रीम कोर्ट को जो इनके ऊपर थोड़ा सा ब्रेक लगा रही है। अभी देखिए केजरीवाल को जमानत मिल गई है और केजरीवाल जी बड़ा स्पष्ट बता दिए हैं कि अपने लीडरों को ही मिटाना चाह रहे हैं, क्योंकि अब मोदी जी प्रधानमंत्री बनाता है अमित शाह को और योगी जी को हटाना चाह रहे हैं। अब यहाँ कोई और मुख्यमंत्री बनेगा, जैसे आप जौनपुर के राजनीति को देख लीजिए। तो सर कहीं ना कहीं इशारों से आपने बड़ी बात कह दी है। सर देखिए ये आप लोगों की देन है। आप जैसे चैनल वालों को हम लोग बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने ही सारे जनता की बात और सारे जनता का मूड, जनता क्या करना चाह रही है, परिवर्तन लाना चाह रही है, किनको लाना चाह रही है, ये केवल आप लोगों की देन कि आप लोगों ने ही सभी को जागरूक किया और सभी लोग इस समय केवल संविधान को बचाने के लिए लगे हुए हैं। क्योंकि मैं एक सिंगर हूँ। अभी कल हमारा कार्यक्रम प्रतापगढ़ में चल रहा था जी। एक नुक्कड़ सभा में हम बैठे हुए थे, तो हमारे प्रत्याशी हैं डॉक्टर SP सिंह पटेल। बोले कि आप सांस्कृतिक प्रकोष्ठ हो, रमाशंकर जी आप कुछ गाइए। तो मूड में मेरे आया, मैं केवल 2 ही लाइन गाया था, बता देता हूँ चैनल पर भी कि अरे बांधी सर कफनवा रण में कूदना जवनवा तोहरे हिंदुस्तानवा के, यही अपने हिंदुस्तानवा के खतरे में बा संविधानवा, अपन हिंदुस्तानवा के खतरे में बा संविधानवा, अपन हिंदुस्तानवा के जवन संविधानवा के भीम बाबा रचले, जेकरी छाया में शोषित दलित सब बचले हो, दलित सब बचले। बुरी नजर डरले वहीं पे ई बीजेपी के शासनवा तोहरे हिंदुस्तानवा के, यही अपने हिंदुस्तानवा के खतरे में बा संविधानवा, अपने हिंदुस्तानवा के। अच्छा लगा तो ताली बजा दीजिएगा आप लोग। गीत के माध्यम से आपने सारी बात को रख दिया केवल 2 लाइन में। हमें कुछ नहीं चाहिए सर, ना हमें इनका 5 किलो राशन चाहिए और ना इनकी जुमलेबाजी हमें चाहिए। केवल हमें चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी।